नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे परमाणु भार। आज हम ये सीखेंगे कि परमाणु भार हम एलिमेंट का कैसे पता करें। देखिए दोस्तों, हमें एग्ज़ाम में ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमें परमाणु भार पता होना चाहिए, लेकिन हम सभी एलिमेंट का परमाणु भार है वो याद नहीं कर सकते। जिस तरह से हम सभी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक नहीं याद कर सकते, उसी तरह हम सभी एलिमेंट का परमाणु भार भी याद नहीं रख सकते, क्योंकि आवर्त सारणी में इतने एलिमेंट हैं, सबका नहीं याद होगा। तो हमें परमाणु क्रमांक के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको 25-30 तक के एलिमेंट के परमाणु क्रमांक याद कर लेने हैं। उसके बाद अगर कोई भी एलिमेंट एग्ज़ाम में आता है तो एग्जामिनर उसका परमाणु क्रमांक साथ में देता है। और इसी तरह से परमाणु भार है, हमें 20-25 तक के एलिमेंट के परमाणु भार पता होने चाहिए, और आगे के जो एलिमेंट हैं उनके परमाणु भार अगर आते हैं एग्ज़ाम में, परमाणु भार पे कोई क्वेश्चन आता है तो उसका परमाणु भार हमें दिया हुआ मिलता है। तो हम आज कुछ एलिमेंट हैं जिनका हम परमाणु भार देख लेते हैं कि हम कैसे निकालें परमाणु भार, बिना याद के, बिना रट्टा लगाए हमें कैसे निकालें। तो एक छोटी सी हमारी ट्रिक रहेगी, उससे हम बहुत ही आसानी से सबका परमाणु भार हम निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार आज हमें पढ़ना है। किसी भी एलिमेंट का हम परमाणु भार कैसे पता करें, ये आज हमें पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ हम ले लेंगे तत्व या एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसका हमें परमाणु भार निकालना है। यहाँ हम ले लेंगे परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। अब देखिए, हम परमाणु क्रमांक के आधार से ही परमाणु भार हम निकालेंगे। तो हमको ये 20-25 तक के एलिमेंट हैं, उनके हमें परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, तभी हम परमाणु भार उनका पता कर पाएंगे। तो परमाणु क्रमांक तो आपने याद कर लिए होंगे, क्योंकि मैं बहुत पहले से आपको बोल रही हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार। अब देखिए हम कैसे इनका पता लगाएं। अब हम इनको आज हम 20 तक के एलिमेंट के करेंगे। 20 तक के जो एलिमेंट हैं उनका हम परमाणु भार कैसे पता करें, ये हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले परमाणु क्रमांक 1 पे कौन आता है? हाइड्रोजन। कौन आता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आता है। इसका सिंबल क्या होता है? H। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी जो हैंड राइटिंग है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आपको अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में मुझे बता देना। वैसे मैं बोल रही हूँ तो आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और शायद आपको समझ में आ जाएगा, मैं यही अपेक्षा करती हूँ। तो देखिए, अब हम सबको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर पे कौन आता है? 2 नंबर पे आता है हीलियम। ये हमें याद होने चाहिए। ये हमें याद नहीं है कि 2 नंबर पे कौन आता है? हीलियम। इसका सिंबल क्या होता है? He। 3 नंबर पे कौन आता है? 3 नंबर पे कौन आता है? 3 नंबर पे आता है हमारा लिथियम। लिथियम 3 नंबर परमाणु क्रमांक किसका होता है? लिथियम का। इसका सिंबल क्या होता है? Li। हमें सिंबल भी पता होने चाहिए एलिमेंट के। 4 नंबर पे कौन आता है? तो 4 नंबर पे आता है बेरिलियम। ठीक है, 4 नंबर पे आता है बेरिलियम। बेरिलियम का सिंबल क्या होता है? Be। ठीक है, 5 नंबर पे कौन आता है? तो 5 नंबर पे आता है हमारा बोरोन। बोरोन, और इसको हम किस सिंबल से दर्शाते हैं? B से। सिंबल B से। अब देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ 5 ही कर लेते हैं, बोर्ड छोटा है इसलिए ज़्यादा होंगे नहीं, वैसे एक तो और हो जाएगा। यहाँ पे 6 नंबर पे हम क्या लेते हैं? 6 पे कौन आता है? 6 पे कौन आता है? 6 पे आता है कार्बन। कार्बन, इसका सिंबल होता है C। अब देखिए दोस्तों, हम कैसे इनका परमाणु भार हम कैसे पता करें, हमें ये देखना है। तो हमें परमाणु क्रमांक
याद है तो हम परमाणु भार उनका बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। हमें बस एक चीज़ याद रखनी है, हमें बस एक चीज़ याद रखनी है। वो क्या रखनी है मैं आपको बता देती हूँ कि हमें क्या चीज़ याद रखनी है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको मैनेज कर लेती हूँ सही जगह। देखिए हमें दो बातें याद रखिए, एक तो सम याद रखनी है, एक विषम याद रखनी है। अब देखिए आप देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक है तो ये एक पूरी जो है वो सीरीज से चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा एकदम सीरीज से चलेगा। तो देखिए इसमें सम भी संख्या आएंगी और विषम भी आएंगी। सम संख्या आएगी जैसे 2 सम, उसके बाद में विषम आ गई, उसके बाद में सम आ गई, विषम आ गई, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जहाँ भी सम संख्या आए, जहाँ भी हमें सम संख्या आए वहाँ हमें क्या करना है, वहाँ हमें दुगुना करना है। वहाँ हमें क्या करना है, वहाँ हमें दुगुना करना है। और विषम संख्या जहाँ भी आए वहाँ दुगुना करके उसमें +1 करना है। बस ये हमें दो बातें याद होनी चाहिए। अगर सम है तो हमें दुगुना करना है और अगर विषम है तो दुगुना करके उसमें 1 ऐड कर देना है। बस इतनी सी बातें हमें याद रखनी है। इतनी सी बात अगर हम याद रखेंगे तो हम इन सब का परमाणु भार है वो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे निकालें। अब इस ट्रिक को हम लागू करते हैं कि ये होती भी है कि नहीं और किन पे होती है और किन पे नहीं। तो देखिए सबसे पहले है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का तो आपको याद ही रखना है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक होता है और परमाणु भार भी कितना होता है, एक होता है। ये हाइड्रोजन सबसे पहले आपको इसका याद रखना है कि हाइड्रोजन का सब कुछ ही एक होता है, एक ही होता है सब कुछ। ठीक है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है, सब कुछ इसका कितना होता है, एक होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिए हीलियम, 2 नंबर पे हीलियम है। अब हीलियम कैसी संख्या है, जो परमाणु क्रमांक है हीलियम का वो कैसी संख्या है, सम संख्या है। सम है तो हमें सीधा दुगुना करना है। तो हीलियम का कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद में देखिए लिथियम। लिथियम कितना क्या है, विषम है। विषम है तो क्या होगा, 3 का दुगुना कितना होगा, 6। 6 और विषम है तो 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 6 + 1 ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 6 + 1 ताकि आपको थोड़ी सी ट्रिक है वो ध्यान में रहे, बराबर इसका 7। ठीक है, इसका 7 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए कौन सा है, बेरिलियम। अब बेरिलियम का कितना होना चाहिए, बेरिलियम का होना तो चाहिए 8 क्योंकि 4 है, सम है, दुगुना होना चाहिए 8, लेकिन 8 नहीं होता। तो इसको आपको याद रखना है, ये अपवाद है। बेरिलियम का 8 9 के कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब ऐसे कुछ एलिमेंट आएंगे जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। ठीक है, तो एक तो बेरिलियम आ गया, इसका होना तो चाहिए था 8 हमारी ट्रिक के हिसाब से, लेकिन इसका 8 नहीं होता है, इसका होता है 9। अब देखिए उसके बाद में आता है 5 नंबर पे बोरोन। तो बोरोन का कितना होगा, विषम संख्या है तो 10 + 1 11। ठीक है, 11 होगा। अब आगे आता है कार्बन। कार्बन सम संख्या है तो 6 6 और 6 + 6 कितना होता है, 6 का दुगुना कितना होता है कार्बन का, तो इसका हो जाएगा 12। ठीक है, तो देखिए हमें 6 तक हमने किए हैं। 6 में हमें इसका बेरिलियम का याद रखना है। 4 नंबर पे जो बेरिलियम आता है उसका होना तो चाहिए था 8 हमारी ट्रिक के अनुसार, लेकिन इसका 9 होगा। तो देखिए हम नेक्स्ट जो एलिमेंट है उनका हम देख लेते हैं। हमने 6 तक एलिमेंट देख लिए हैं। उसके बाद में देखिए हम नेक्स्ट एलिमेंट करते हैं। तो 7 नंबर परमाणु क्रमांक पे कौन आता है, 7 पे कौन सा एलिमेंट आता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आता है। सिंबल क्या होता है नाइट्रोजन का, N। ठीक है, 8 पे कौन आता है, 8 पे कौन आता है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है ना, 8 पे आता है ऑक्सीजन, सिंबल क्या है, O। ठीक है, 9 पे कौन आता है, ऑक्सीजन के बाद में कौन आता है, फ्लोरीन। ऑक्सीजन के बाद में आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिंबल क्या है, F। 10 पे कौन आता है, फ्लोरीन के बाद में कौन आता है, नियोन। नियोन, और इसका सिंबल क्या होता है, Ne। ठीक है, अब देखिए 11 पे कौन आता है, नियोन के बाद में कौन आता है, सोडियम। सोडियम,
इसका सिंबल क्या होता है, Na। आपको परमाणु क्रमांक तो याद होने चाहिए, तभी आप परमाणु भार निकाल पाएंगे। फिर 12 नंबर पे कौन आता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, और इसका सिंबल क्या होता है मैग्नीशियम का, Mg। अब देखिए एक और आ जाएगा। तो 13 नंबर पे कौन आता है, 13 पे आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। अब देखिए इनका भी हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए 7 है, नाइट्रोजन 7 का कितना होना चाहिए था, 7 और 7 14 प्लस 1 15 होना चाहिए था, लेकिन इसका 15 नहीं होता, इसका होता है 14। तो आपको एक ये याद रखना है कि नाइट्रोजन है वो 7 पे आता है, लेकिन इसका 15 नहीं होता, ठीक है। अब देखिए आगे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सम है तो कितना होगा, दुगुना, तो कितना होगा 16, ठीक है। अब देखिए फ्लोरीन है, विषम है तो कितना होगा 19, तो इसका होता है 19। इसके बाद में नियोन है, नियोन सम है तो कितना होगा 10 का दुगुना 20। इसके बाद में सोडियम है तो 11 का दुगुना 22 और 1 23, ठीक है। विषम है तो एक ऐड। अब आगे है 12 पे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होता है 12 है, सम है तो 24। 13 पे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम कैसा है, विषम है तो 26 प्लस 1 27। देखिए ये हो गया। तो इनमें हमें एक का याद रखना है, 7 पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का होना तो चाहिए था हमारी ट्रिक के अनुसार 15, लेकिन इसका होता कितना है 14 होता है, ठीक है। 15 होना चाहिए था, लेकिन इसका 14 होता है, 15 नहीं होता। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको शायद समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी एलिमेंट में या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम उसका सॉल्यूशन करूँगी और अच्छे से करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो देखिए अब हमने कहाँ तक ले लिए, हमने 13 तक ले लिए। अब हम 14 पे चलते हैं। तो 14 पे हमारा एलिमेंट कौन सा आता है, 14 पे आता है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। इसका सिंबल क्या होता है, SI। 15 पे कौन आता है, 15 पे आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का सिंबल क्या होगा, P। इसके बाद में 16 पे कौन आता है, सल्फर। इसका कितना होगा, सिंबल क्या होगा, S। इसका सिंबल क्या होगा, S। 17 पे कौन आता है, क्लोरीन। और इसका सिंबल क्या होता है, Cl, ठीक है, Cl। फिर 18 पे कौन आता है, आर्गन। और इसका सिंबल क्या होता है, Ar। और अब 19 और यहाँ 20 साथ में कर लेते हैं, ठीक है। 19 और ये हो गया 20। तो 19 पे कौन आता है, पोटेशियम। 19 परमाणु क्रमांक किसका होता है, पोटेशियम का होता है। तो पोटेशियम का होता है। और 20 किसका होता है, कैल्शियम का होता है। ये आपको याद होंगे परमाणु क्रमांक। पोटेशियम का क्या होगा, सिंबल K, और कैल्शियम का क्या होता है, C। अब देखिए इनका और हम देख लेते हैं परमाणु भार। तो देखिए सिलिकॉन है, 14 पे है, तो इसका कितना होगा, सम है तो दुगुना होगा, तो कितना होगा 28, ठीक है। सम है तो दुगुना होगा, विषम है तो दुगुने से एक अधिक होगा। अब फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का कितना होगा, 15 पे है, तो 15 और 15 30 और 1 प्लस तो 31। अब देखिए 16 है, सल्फर, तो इसका कितना होगा, सम है तो कितना होगा 32। अब देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होगा, 17 है, विषम है तो 34 प्लस 1 35। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्लोरीन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्लोरीन में, कि यहाँ पे 35 तो हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग 35 हो रहा है, 35 ही होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग 35 हो रहा है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 35.5 होता है इसका,
इसका हम जब भी लेते हैं तो 35.5 लेते हैं। बाकी पॉइंट में तो जो अदर हैं उनका भी होता है, लेकिन उनका पॉइंट में नहीं लिया जाता। इसका हम 35.5 लेते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही बार इससे क्वेश्चन भी आता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से इसको आपको स्टार लगा लेना है और इसको याद रखना है आपको कि क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है, 35.5। ठीक है, विषम के हिसाब से हमारी जो ट्रिक है उसके हिसाब से 35 हो जाएगा, लेकिन आपको 0.5 और कर देना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 18 पे है आर्गन। तो आर्गन का कितना होगा, अब 18 और 18 36, हमारे अकॉर्डिंग तो 36 होना चाहिए, लेकिन और इसका कितना होना चाहिए, इसका 39 होना चाहिए और इसका कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए 40। ठीक है, लेकिन क्या होता है आपको आर्गन और पोटेशियम का ध्यान रखना है। आर्गन और पोटेशियम है तो कैल्शियम का तो देखो 40 हो गया। अब कैल्शियम से पहले आर्गन और पोटेशियम है, इनका कितना होता है, इनका भी 40-40 होता है, इनका भी 40-40 होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप याद रख लेंगे ये। अब इसको आप किस तरह से याद रखें ये मैं आपको बताती हूँ। आपको ये समझ में आ गया, मैं इरेज कर दूँ। आपको क्लोरीन का याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इसका कितना होता है, 35.5। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हम ये देख लेते हैं कि जो आर्गन है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। कैल्शियम का तो वैसे ही 20 है तो उसका 40 होगा, पर इन तीनों का हम एक बार देख लेते हैं। अब देखिए जो आर्गन है और पोटेशियम है और जो कैल्शियम है, ठीक है, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें समभारिक बोलते हैं, इन्हें समभारिक बोलते हैं। ये कैसे एलिमेंट होते हैं, ये समभारिक एलिमेंट होते हैं। समभारिक एलिमेंट क्या होते हैं आपको मैं बता दूं कि समभारिक एलिमेंट वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होता है, परमाणु क्रमांक तो जिनका अलग अलग होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक है वो तो अलग अलग होता है, लेकिन जिनका परमाणु भार है वो समान होता है। समभारिक एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होता है लेकिन परमाणु भार है वो समान होता है। तो देखिए आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है और कैल्शियम का 20 होता है। परमाणु क्रमांक तो तीनों के अलग अलग हैं, लेकिन इनका परमाणु भार कितना होता है, तीनों का 40 होता है। तो हमें क्या याद रखना है कि आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम कैसे एलिमेंट हैं, ये समभारिक एलिमेंट हैं। इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है लेकिन इनका परमाणु भार समान होता है। अब देखिए समभारिक हैं और ये चीज़ें आगे आएंगे, हम आगे पढ़ेंगे। आइसोटोन है, आइसोटोप है, ये सब आगे आएंगे। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। आइसोटोन, आइसोटोप, समभारिक है, सम न्यूट्रॉनिक है, तो इनसे सम इलेक्ट्रॉनिक है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने बस इस आपको याद करने के लिए बता दिया है कि आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम हो वो समभारिक होते हैं और समभारिक होने के कारण इनका परमाणु जो द्रव्यमान है वो 40 सेम होता है, मतलब इनका भार समान होता है, तो इनका जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, 40 होगा। ठीक है, परमाणु भार जो है वो इनका 40 होगा, तीनों का समान। अब देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमें याद कौन कौन से एलिमेंट रखने हैं। तो हमारे अलग अलग एलिमेंट कौन कौन आए जो थोड़े से अलग थे हमारे ट्रिक से। एक तो है 4 नंबर पे बेरिलियम, एक तो है बेरिलियम आया 4 नंबर पे, तो इसको हम बी सिंबल है इसका। और एक हमारा आया 7 नंबर पे नाइट्रोजन, सिंबल ही लिख लेते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या आया 17 पे क्लोरीन। और फिर ये 18, 19 और 20 आपको याद रखने ही है। 18, 19 और 20 क्या हैं, समभारिक हैं, समभारिक हैं, तो इनका कितना होगा, इनका होगा 40। इसका कितना होता है, होना तो चाहिए 8 लेकिन इसका होता है 9। इसका कितना होता है, होना तो चाहिए 15 लेकिन होता कितना है 14। ठीक है, इसका कितना है
होना तो चाहिए 35, लेकिन होता कितना है 35.5। अब आपको इनको बस थोड़ा सा देख लेना है, बाकी आपको 20 तक एकदम से इजीली आप निकाल सकते हैं कि जो सम है उसको हम दुगुना कर देंगे और जो विषम है उसके परमाणु क्रमांक में हम दुगुना करके परमाणु क्रमांक को उसमें एक हम ऐड कर देंगे, तो हमारे परमाणु भार हैं उनका मान आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इस ट्रिक से अच्छे से आप परमाणु क्रमांक, परमाणु भार हैं, परमाणु क्रमांक याद होने पे आप परमाणु भार आराम से देख सकते हैं 20 तक के एलिमेंट का। और ये हमारे बहुत ही काम में आने वाली चीज़ें हैं, तो इनको आपको अच्छे से देखना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ऐसे दिमाग में आ गया तो बता दूं आपको कि ये जैसे कोई भी एलिमेंट है तो हम परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कहाँ पे लिखते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा परमाणु क्रमांक है, कौन सा परमाणु भार है। जैसे कोई भी एलिमेंट हमें दे दें, जैसे हमें सिलिकॉन दे दिया और ऐसे लिखा हुआ दे दिया, तो हमें पूछ लिया कि परमाणु क्रमांक कौन सा है, परमाणु भार कौन सा है, तो हम कैसे बताएंगे। वैसे ये पूछा नहीं जाता है कि परमाणु क्रमांक कौन सा है, परमाणु भार कौन सा है, लेकिन इससे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो हम आगे करेंगे। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सब पूछ लिया जाता है, तो वो हम इनके आधार पर ही निकालते हैं। तो वो हम आगे करेंगे जब हम इन सब चीज़ों के बारे में, जब हम आइसोटोप, आइसोटोन ये सब पढ़ेंगे तब हम ये चीज़ें करेंगे। तो देखिए कोई भी एलिमेंट है, जैसे एक्स एलिमेंट है, तो यहाँ पे उसका क्या लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, उसका परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक क्या है, 14। और यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है वो होता है हमेशा परमाणु भार। ठीक है, तो इसका परमाणु भार कितना है, 28। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा सब कुछ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।